एक ऋषि पुत्र जंगल में बने मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा किया करता था। एक दिन सुबह जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में पेड़ के पीछे उसने देखा कि एक वैश्या दो पुरुषों के साथ संभोग कर रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो वहां खड़ा होकर कुछ देर तक देखता रहा। कुछ देर के बाद उसने जब वैश्या को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया और उसने अपनी पत्नी को छोड़कर उस वैश्या से शादी करने का मन बना लिया। वो ऋषि पुत्र अक्सर जंगल में उससे मुलाकात करने लगा और पूजा पाठ से उसका ध्यान भटक गया। धीरे धीरे समय बीता और उसने उस वैश्या से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी को उसने छोड़ दिया। धीरे धीरे उसके पुत्र हुए। उसके कुल 10 पुत्र हुए। जब उसका 10वां पुत्र पैदा हुआ तो उसने अपने 10वें पुत्र का नाम एक ऋषि के कहने पर नारायण रखा। धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा और उसके सारे पुत्र बड़े होते रहे। वो अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि जिसका नाम नारायण रखा था उससे बहुत प्यार करता था। समय बीतता रहा और उसके सारे पुत्र बड़े होते रहे। उसका नारायण पुत्र भी बड़ा हो गया। धीरे धीरे उस ऋषि पुत्र का अंत समय नजदीक आ गया। जैसे ही यमदूत उसे लेने के लिए उस तक पहुंचे, वह खिड़की के बगल में पड़े पलंग पर लेटा हुआ था। वो उठा और खिड़की के बाहर अपने खेलते हुए सबसे छोटे पुत्र यानी 10वें पुत्र को देखा। तभी यमदूतों ने उससे कहा, चलो तुम्हारा अंत समय आ गया है। सहसा ही उसने अपने छोटे पुत्र को आवाज दी, नारायण नारायण। यह सुनते ही नारायण के दूत वहां उपस्थित हो गए और उनको देखते ही यमदूत वहां से भाग खड़े हुए। उसने अपने अंत समय में सिर्फ 2 बार नारायण नारायण नाम लिया। अगर सोचो वो जिंदगी भर भगवान का ध्यान और भजन करता रहता तो उसका अंत समय और कितना सुंदर हो जाता। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और आप सब इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।